3 नवंबर 2003 की सुबह उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के जमालपुर गांव की 15 साल की एक सुंदर लड़की स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकली। रास्ते में उसकी सहेलियां भी मिल गईं और वे एक साथ स्कूल की तरफ जा रही थीं कि अचानक वहां से घोड़ों पर सवार चंबल के डाकुओं का एक काफिला गुजरता है। डाकुओं के उस ग्रुप का सरदार था चंदन यादव। उन दिनों चंबल के बिहड़ों का सबसे खूंखार डाकू गिरोह चंदन यादव का ही था। इलाके में उसका खौफ इस कदर था कि पुलिस को उसकी लोकेशन की मुखबिरी या खबर देने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। यहां तक कि जिन्हें वो अपना शिकार बनाता और लुटता था वे भी पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते थे। उस दिन चंदन 15 साल की रेणु यादव की एक झलक देखकर आगे निकल गया था, लेकिन कहीं न कहीं वो उस लड़की की खूबसूरत को देखकर इस कदर आकर्षित हुआ कि अगले कुछ दिन वो उसी के बारे में सोचता रहा। फिर उसने अपने कुछ चेले उसी गांव में फिर से भेजे कि पता लगाओ वो कौन लड़की थी। उसके चेले गांव जाकर उस लड़की की सारी खबर निकाल कर लाते हैं और चंदन यादव को बता देते हैं। अगले दिन चंदन सुबह सुबह उसी गांव में पहुंचता है और जहां उसने पहली बार रेणु यादव को देखा था वहीं आसपास छिपकर उसका इंतजार करने लगता है। रेणु अपने घर से निकलकर अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जा रही थी कि रास्ते से ही चंदन यादव उसे उठाकर यानी उसका अपहरण करके बिहड़ों में ले जाता है। जैसे ही ये खबर रेणु यादव के बाप को लगती है वो भागा भागा पुलिस के पास मदद मांगने जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि जल्द से जल्द मेरी बेटी को उस डाकू के चंगुल से छुड़ाओ। पुलिस उसकी रिपोर्ट दर्ज करके उसे घर भेज देती है। रेणु का पिता घर लौट आता है, लेकिन चंदन यादव की क्रूरता के पुराने किस्से सोच सोचकर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। परेशानी में उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। वो अपना सर पकड़कर नीचे बैठ जाता है। रेणु का पिता जमालपुर गांव का एक छोटा सा गरीब किसान था। कुल मिलाकर उसके पास बाप दादों से मिली हुई 5 बिगहा जमीन थी, जिस पर काश्तकारी करके वो थोड़ा बहुत कमाता था। परिवार की आर्थिक हालात भी अच्छी न थी। रेणु यादव के अलावा उसकी 4 और बेटियां थीं। पहला दिन बीतता है, लेकिन रेणु की कोई खबर नहीं मिलती। ऐसे ही दूसरा दिन भी बीत जाता है। फिर तीसरे दिन रेणु यादव के पिता तक फिरौती के लिए खबर पहुंचती है। फिरौती रेणु का छुड़ाने के लिए चंदन यादव रेणु को छोड़ने के लिए उस समय 2003 में 10 लाख की मांग करता है। भला गरीब किसान इतनी बड़ी रकम कहां से लाता, क्योंकि यहाँ बेटी की जिंदगी दांव पर लगी थी। वो अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मदद मांगता है, लेकिन इतनी बड़ी रकम के लिए कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता। थक हार कर वो अपनी 5 बीघा जमीन बेचने की कोशिश करता है, लेकिन उन दिनों 5 बीघा की कीमत इतनी नहीं होती थी कि उसे बेचकर वो 10 लाख जुटा पाता। वो परेशान होकर बार बार पुलिस से मदद मांगने जाता, लेकिन पुलिस भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाती। उधर जंगल में रेणु भी बहुत परेशान थी। वो हर रोज अपने पिता की राह देखती कि उसका पिता फिरौती की रकम इस डाकू को देकर उसे छुड़ाकर ले जाएगा, लेकिन उसके पिता नहीं पहुंचते। जब चंदन यादव को ये खबर मिली कि रेणु यादव को पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, तो वो भी रेणु पर खूब अत्याचार करने लगा। उसने कई दिनों तक रेणु को भूखा रखा, उसे खाने को कुछ न देता। जब दिन हफ्ते में बदले और हफ्ते महीने में, तो अंत में रेणु यादव ने हार मान ली। उसने चंदन यादव से शादी करने को हाँ कर दी। अब दोनों पति पत्नी बनकर रहने लगे। गिरोह के अन्य डाकू भी रेणु को अपने गुरु की पत्नी के तौर पर इज्जत देने लगे। अब रेणु यादव भी गिरोह के अन्य डाकुओं की तरह डकैती और लूटमार करने के लिए जाती। सब कुछ ठीक चल रहा था। 1 साल बाद रेणु ने एक लड़के को भी जन्म दिया। चंदन यादव अपनी पत्नी और बच्चे से खूब प्यार करता था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। इसी गिरोह में एक रामवीर गुज्जर नाम का डाकू था। वो पहले दिन से ही रेणु की खूबसूरती पर फिदा था। वो मन ही मन उसे चाहता था, क्योंकि उनका सरदार उससे शादी कर चुका था। इसीलिए वो 1 साल तो चुपचाप रहा, लेकिन अब उसने चंदन यादव की हत्या करके रेणु यादव को हासिल करने का फैसला कर लिया। फिर क्या था, एक दिन अचानक वो चंदन यादव पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग कर उसे मौत के घाट उतार देता है।
उसने सोचा था कि चंदन यादव के मरने के बाद वो रेणु यादव को अपनी पत्नी बना लेगा, लेकिन होता कुछ और ही है। अपने पति की मौत से रेणु इतनी आहत हुई कि मौका मिलते ही उसने रामबीर गुज्जर को मौत की नींद सुला दिया और खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर सरेंडर कर दिया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस उसे अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करती है, जहां से रेणु को जेल भेज दिया गया, लेकिन उस पर मुकदमे की सुनवाई जारी रहती है। 2012 आ चुका था। कोर्ट में एक नए जज साहब आए थे। वो एक दिन जेल के दौरे पर जाते हैं, जहां उन्हें रेणु के बारे में पता चला। वे उसे दफ्तर में बुलाकर उसकी सारी कहानी सुनते हैं कि कैसे नाबालिग उम्र में उसका अपहरण हुआ और फिर जंगल में वहां के हालात से मजबूर होकर उसे डाकुओं का साथ देना पड़ा, उससे शादी करनी पड़ी, बच्चा पैदा करना पड़ा। जज साहब रेणु यादव की सारी कहानी सुनकर हैरान रह गए। उस दिन वो उसे आशीर्वाद देकर चले गए। जब अगली सुनवाई की तारीख पर रेणु यादव कोर्ट में पेश हुई तो जज साहब ने उसे बाइज्जत बरी करके उसके केस का निपटारा कर दिया। अपने फैसले में जज साहब ने कहा कि रेणु यादव अपनी मर्जी से डाकू नहीं बनी थी, बल्कि उसके साथ तो ज्यादती हुई है। वो तो खुद एक विक्टिम है। जज साहब ने सरकार द्वारा सरेंडर करने वाले डाकुओं को दी जाने वाली सभी सुविधाएं रेणु यादव को देने का भी फरमान सुनाया। इस तरह रेणु यादव जेल की सलाखों से आजाद हुई। 2018 तक वो अपने पिता के घर पर रहकर इज्जत की जिंदगी जी रही थी, लेकिन उसे खबर मिली कि रामबीर गुज्जर अब भी जिंदा है। रामबीर गुज्जर ने उसे फिर से जंगल में आकर उनके साथ रहने के लिए दबाव बनाया। तब रेणु यादव जिला प्रशासन से मिली और अपने लिए सुरक्षा की मांग की। सरकार ने उसे एक हथियारबंद सुरक्षाकर्मी भी उपलब्ध करवा दिया था। दोस्तों, इसके बाद रेणु यादव के साथ क्या हुआ, यदि आप जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखें।